अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी जो सुबह है वो प्लेजेंटली पिछले सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई। वैसे जब मैं पहले आई थी मैं थोड़ी सी ठुस थी, थोड़ी सी आई वाज लाइक बट वो 5 मिनट 2-3 मिनट चाहिए होते हैं ऑफ फन गपशप एंड एकदम से आपको लगता है कि आपका दिन जो है वो बदल गया है और आपकी इट जस्ट मेक्स यू हैप्पी। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का दोस्त आप कोई ढूंढ रहे हैं, दोस्त नहीं तो कोई कॉलीग, फैमिली मेम्बर, एनीबॉडी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप मिलके कुछ 4-5 हंसी के लफ्ज़ बोल सकें और आपका उससे फ़ौरन मूड बदल जाता है, आपका पूरा आउटलुक टुवर्ड्स योर डे बदल जाता है। एक और चीज़ मैंने जो ज़्यादा नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग जो हैं ज़िंदगी में फिजूल में परेशानियाँ ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं भाई, क्यों परेशान होते हैं? उसके अंदर बहुत ये वाली जो पर्टिकुलर आदत है ना, ये ज़्यादातर मैं सॉरी टू से ओल्डर जनरेशन ये करते हैं। अगर आप देखें बच्चे जो होते हैं, जो यंगर जनरेशन होती है, हम उनको 50 चीज़ों से मना करते हैं जिनके से एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। 50 चीज़ों से मना करते हैं मगर वो डीट मतलब सुनते ही नहीं हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो करना होता है वो करते रहते हैं, हंसते हैं। और उनको आप डांटते उनकी ठीक ठाक कभी कभी पिटाइयाँ भी हो जाती हैं, मगर बच्चों की जो रिबाउंडिंग की एबिलिटी है कि वो एकदम से ऐसे करके मतलब फ़ौरन एक अपने बैड मूड से, रोने धोने के मूड से वो फ़ौरन निकल के खेल कूद में लग जाते हैं। उससे कुछ सीखें। यू विल ऑलवेज सी चिल्ड्रन हैप्पी। इसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं दिल पे बातें रख के उनको आगे नहीं लेके चलते और हम लोगों को बड़े बड़े से पोटले, बड़े बड़े से सूटकेस बातों के बांध कर अपने साथ घसीटने का बहुत शौक है। उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम किड्स। आज जो हम बात करेंगे आप लोगों से आज के शो के दौरान वो भी हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक इट और नॉट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। क्या वो बुरा है, क्या उसके कोई मनफी असरात हैं, क्या उसके कोई बहुत पॉजिटिव असरात हैं, क्या पता अच्छी बात है कि नहीं है, इस सब चीज़ के बारे में एक डिटेल डिस्कशन होगी। मगर हाँ, हैविंग सेड दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती हैं जो कि आप उन कॉन्वर्सेशंस के लिए अभी रेडी नहीं हो, आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो। मैं आपको एज ए पेरेंट ये बता सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके बच्चे की ज़िंदगी के अंदर उसको पता चल जाती हैं, उसको पता होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। अभी मैंने नहीं ये बात करनी थी अपने बच्चे से, मगर उसको पता है ऑलरेडी। और अब आप क्या करें, तो आप इस कश्मकश के अंदर जो फंस जाते हैं एंड देन यू पुट इन अ वेरी टाइट स्पॉट कि आपको एकदम से जब आपका बच्चा कहता है वो मम्मी बाय द वे या इसके बारे में मुझे बताएं, उसके बारे में मुझे बताएं, तो फिर आप कहते हो कि और आपने अपने दिमाग में चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान किया होता है। तो ये जो है एक इसका बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट कह लें या कुछ भी कह लें। आप काफ़ी बच्चे आपको स्टम्प आजकल बोल्ड कर रहे हैं बच्चे हर तरफ से, बट इट्स ओके, इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम लोग आपसे बात करेंगे थ्रू आउट द शो विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स कि आप अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया को किस तरीके से उनको सेफली इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजीज़ बनाएं ताकि आपके बच्चे कुछ ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटी ना करें, कुछ ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके बच्चों के ऊपर कोई गलत असर पड़ सकता है। सुबह को बेहतर बनाना होता है। मैंने सोचा कि अपनी सुबह को और भी ज़्यादा अच्छा बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बहुत अच्छे एक दोस्त को यहाँ पर बुलाऊं, उनसे कहूँ कि मेरे लिए मज़े मज़े का नाश्ता बनाए। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फैसल। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना इफेक्ट लाया? सोशल मीडिया बहुत इफेक्ट लाया है ना, तो बल्कि सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हैं हम, बजाय इसके कि जो लोगों से आ रहे हैं, लोगों से सोशल मीडिया से ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं, है ना। सुबह आँख खुलती तो सबसे पहले मोबाइल,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों में खोए रहते हैं, फिर दिन भर वही मोबाइल लगा रहता है हाथ में। मुझे फैसल ये बताएं कि आखिरी दफ़ा कब ऐसा हुआ कि आपने किसी से जो कोई आपको नेगेटिव चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आखिरी दफ़ा कब आपकी नज़र से गुजरी? नेगेटिव चीज़ बहुत सारी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। आपकी आंख से कब गुजरी? आंखों से तो बहुत दफ़ा गुजरती रहती है। आज सुबह गुजरी? आज सुबह नहीं गुजरी। आज सुबह नहीं गुजरी। इत्तफाकन अभी तक नहीं गुजरी। वरना गुजरती है। बिल्कुल लाजमी है। रोज के दिन में कितनी दफा? 3-4 दफा। जब मोबाइल खोलो तो 3-4 दफा गुजर जाती है। ठीक है, चाहे वो आपसे उसका ताल्लुक हो या ना हो, आपकी आंख से कुछ नेगेटिव चीज गुजरती है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो यही मैं कहना चाह रही थी। और आपको क्या ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी के अंदर, हर किसी को लगता है कि जो मुंह में मतलब बुरा भला किसी को कहना है कह दो, क्योंकि आपको उसके मुंह पे नहीं कहना पड़ता ना। मुंह पे नहीं कहना पड़ता, फिर वो फेक आईडीज बनती हैं। यस, तो लोग उस तरह भी एक दूसरे को जो है हरास कर होते हैं। बिल्कुल इस तरह का बहुत ट्रोलिंग करना आसान हो गया है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं विच आर डिफ़िकल्ट। और बच्चों का स्पेशली सोशल मीडिया पर होना इज़ अगेन इट्स अ डेंजरस प्लेस, बिकॉज लाइक आई सेड कि अच्छा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और बुरा भी हो सकता है क्योंकि अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन टू मच इज़ एक्चुअली कैन बी अ वेरी गुड थिंग एंड कैन बी अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो। तो आपको उसके अंदर एक हैप्पी बैलेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कभी डर लगता है कि अगर आपके बच्चों के एक ही बच्चा है ना? एक ही बेटा है। अगर आपको पता चले कि क्या आपके ख्याल में एक अच्छी एज है कि आपके बच्चे के पास फेसबुक हो? एक अच्छी एज कम से कम उसने मैट्रिक तो किया हो। मैट्रिक किया हो ना, इनके 16 साल। बिल्कुल। और अगर आपको ये पता चले कि नहीं आपके 12 साल के या 10 साल के बच्चे के पास फेसबुक है, तो आपका ऊपर से क्या गुजरेगा? कुछ नहीं गुजरेगी, ये तो होना है, मुझे पता है। होना है, इतना भी सोच लें, लेकिन वो मोबाइल हमारी ज़िंदगियों में इस तरह रच बस गया है कि उसकी आदत अब सबको लग गई। हमारे हाथों में होता तो अब बच्चे वो जो आजकल कार्टून्स आ रहे होते हैं है ना, वो देखे बगैर नाश्ता नहीं करते, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके जब तक हाथ में मोबाइल नहीं आएगा तो वो कोई काम करने को तैयार ही नहीं होते। आपको ये लगता है कि कभी आपके बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में, दैट्स अनदर थिंग, अपनी दिल की बात कहने में मुश्किल होती है? अभी तो मैं उस स्टेज पे नहीं आया, लेकिन छोटा है, अभी छोटा है बहुत, अभी तो 1-1.5 साल का है। अच्छा, लेकिन होता है इस तरह, क्योंकि जब आप फ्रेंडली माहौल नहीं रखते अपने आपके किचन में इतने सारे यंग लड़के काम करते हैं, चले उनके बारे में बात करते हैं ना, उनके साथ वो थोड़ा देर ओल्ड है ना, आपको लगता है कि ये जो यंगर लॉट है, जो आपके किचन में 18-19 साल के बच्चे आते हैं, इनसे अपनी बात कहना, कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो उस तरह रिस्पेक्ट को लेकर, मतलब आप जब किसी बड़े से बात करते हैं और रिस्पेक्ट का मामला आ जाता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ दब जाती हैं। वो आपसे उस तरह क्लियरली बात नहीं करते जिस तरह अपने सेम एज के लोगों के साथ बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शेफ़ फैसल बना रहे हैं आज क्या दोस्त? सूफले एग। सो ये बना रहे हैं सूफले एग। बड़े मज़ेदार किस्म के अंडे बनने वाले हैं जो कि मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक सुबह से कुछ खास ज़्यादा नहीं खाया, तो थोड़ा सा भूख भी लग रही है। आई एम रियली एक्साइटेड। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त शेफ़ फैसल। बन रहा है हमारे सेट के ऊपर मज़ेदार सूफले ऑमलेट। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। सूफले ऑमलेट बनाएंगे, उसके अंदर जो स्टफिंग करेंगे हम मशरूम एंड चीज़ की करेंगे। क्या बात है। आप मशरूम को पहले सॉटे करोगे या नहीं? सॉटे करेंगे सॉटे। ये फ्रेश मशरूम जो होते हैं, अच्छा ये एक बहुत अच्छी मेरी एडवाइस है। गलती से मैं भी कभी ज़माने में एक खाना बनाती थी, अब नहीं बनाती, अब मैं बुलाती हूँ अपने दोस्तों को कि आ जाओ तुम लोग बनाओ, मेरा मूड नहीं है। नहीं, मगर सीरियसली मशरूम्स को ना, चाहे वो टिन के हों चाहे वो फ्रेश हों, आप एक दफ़ा अगर उनको हल्का सा बटर के अंदर, जस्ट बटर, अगर आपको कोई नमक मिर्च भी नहीं डालनी, मक्खन ज़रूर डालें, उसके अंदर हल्का सा सौटे करें, स्पेशली टिन मशरूम्स को, उनके अंदर एक अजीब सा फ्लेवर होता है, वो ब्राइन का ना, वो निकल जाता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम डू दिस। टिन वाले मशरूम तो बिल्कुल ही फारिग है।
अब तुम ये कहोगे मगर अगर फ्रेश वाले महंगे लग रहे हैं, ये बड़े बड़े शेफ़ हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हैं, इनको प्राइम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, मगर अगर आपको टिन वाले मशरूम इस्तेमाल करने ही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, उनको स्लाइस करके उनको एक दफ़ा पैन के अंदर ज़रूर सॉटे कर लें विद बटर एंड मे बी समटाइम्स विद गार्लिक एंड सॉल्ट, इट रियली हेल्प्स, उसका फ्लेवर बदल जाता है। चलें हम स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। 3 अंडे थे मेरे पास। ये एग बीटर है, अगर आपके पास एग बीटर ना हो तो आप इसे विस्क से भी, थोड़ी मेहनत मुशक्कत लगेगी, लेकिन ये कि इसको आप विस्क कर सकते हैं। एल्बो ग्रीस चलें। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रही थी, अगर आप नोटिस करें कि शेफ़ ने इसको बोल को भी टिल्ट किया हुआ था और बोल को टिल्ट करके अंडे फेंट रहे थे, तो उसकी वजह ये है कि यू वांट टू इनकॉर्पोरेट एज मच हवा एज यू पॉसिबली कैन। ऑमलेट कभी भी अगर फ्लफ़ी बनाना है तो उसके अंदर जितनी हवा होगी वो उतना फ्लफ़ी होगा, लाइट सा। तो इसके अंदर हवा भरने के लिए उन्होंने बोल को टेढ़ा किया और अपने विस्क को सीधा किया, वो हवा खींच रहा है, वॉल्यूम इजीली अंडा फिर आपका ऐसा हो गया जैसे कि केक के लिए होता है। केक के लिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसको हमने उठा लिया अपने अंडों को। उसके बाद हम एक पैन के अंदर सॉटे करने लगे। सॉटे नहीं करेंगे हम, बिल्कुल लाइट हीट चाहिए हमें इसके लिए। जैसे कि सूफले है ना, तो टाइम बहुत ले जाता है ये बनने में, तो हमें इसकी हीट ऐसे रखनी होती है जैसे कि हम दम पर कोई चीज़ बना रहे हो। इसका एक और तरीका ये है कि इसके नीचे एक और वो लगा लें टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो दम जिस तरह क्या होता है उसको दम तवा रखते हैं। थैंक यू, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। तो उससे हल्की हीट के ऊपर ही हमने ऐड कर देना है। सही है। जब आपका पैन ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा आपने बटर लगाना है उसकी एजिस के ऊपर और सेंटर में। उसके बाद आपने इसे इस तरह ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसकी एजिस का आपने ख्याल रखना है। एजिस को आपने साफ़ करते रह के इसकी एजिस को सेंटर में लाते रहना है, क्योंकि साइड पे ये पकता रहेगा तो एक पापड़ी टाइप की कोई चीज़ बन जाएगी। सही है। जो कि ऑमलेट के लिए सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इस तरह इसमें सेंटर में स्पैचुलर चलाते रहेंगे, जिस तरह स्क्रम्बल्ड एग बनता है, सेम वही प्रोसेस है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है देखना। आई होप के नज़र आ रहा है सब लोगों को अच्छे से। देखें अपने एजिस को सेंटर में लाता जा रहा है। कैमरा देख रहा है उसी बार दोस्त? हाँ, ये वाला निकाल के दिखाना कैसे, ताकि व्यूअर्स को नज़र आए। ये पकता जा रहा है ना, तो हम आपको पका हुआ बिट्स दिखा रहे हैं। वो उसको स्क्रैप ऑफ कर रहा है साइड से, जहाँ जहाँ एग टच कर रहा है पैन को, वो देखें उसको हिला रहा है। और अब उसने हीट से रिमूव कर दिया। इसके नीचे में तवा सिचुएशन के लिए नहीं सिचुएशन, इसमें तो हम सॉटे करेंगे मशरूम्स और वो। सही है। तो आप देख रहे होंगे बार मैं हीट से उठा रहे हैं बार इसको, क्योंकि इसकी हीट काफ़ी तेज़ है आपका जो स्टोव है। अब ये इससे और हम हल्का करते हैं। ये लो, बहुत मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ये इससे ज़्यादा ज़ीरो नहीं अब जाता। अच्छा, इसके बाद वरना मैं मुझे मोमबत्ती नीचे लगानी पड़ेगी। तो इस तरह आप देखें इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है। नहीं, इसको टाइम लेने दें, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी विंस। अच्छा, अगर आप घर के ऊपर हैं तो घर के अंदर आप सिंपल है कि ओवन के अंदर इसे रख दें, ऐसे ही पैन को। अगर घर पे ओवन नहीं है तो कोई भी प्लेट लेके उससे उसे ढक दें, ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। वेरी गुड, ऊपर से भी थोड़ी हीट लगे। अच्छा, मैं अभी आप अपना अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रही थी, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कभी अपने फ़ोन के ऊपर, हर किसी के फ़ोन के ऊपर एक डायग्नोस्टिक्स होते हैं। आई एम सॉरी बिकॉज आई वांट टू कीप एवरीवन, मेरे फ़ोन पे भी डायग्नोस्टिक्स हैं, हर किसी के फ़ोन पे डायग्नोस्टिक्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि इस वक्त इस मेरे स्टूडियो के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग 7 लोग इस वक्त इस सेट पे खड़े हैं। बाकी के जो लोग हैं वो उधर हैं, मेरे कान के अंदर हैं वगैरह वगैरह। बट
आई कैन अश्योर यू, मैं गारंटी के साथ ये बात बोल रही हूँ कि हर कोई दिन के 6.5 घंटे इस पे लगाता है। और जब आपको ये फ़ोन बताता है ना कि आपने मुझ पे 6.5 घंटे यूज़ किया तो आपको चक्कर आ जाता है कि हैं इतना लंबा टाइम। तो मम्मियाँ जो कहती हैं ना कि फ़ोन से उतरो, वो बिल्कुल सही कहती हैं। बिल्कुल सही कहती हैं, है ना? ये अब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि आपका काम जो है वो कितना फ़ोन पे होता है? काम भी सारा फ़ोन पे ही होता है। और जब आप घर जाते हैं तो आप अपने अगर घर के अंदर आप थके हुए जाते हैं, आपका काम ख़त्म होता है, आप जब घर में एंटर करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आप कितना टाइम अपने बच्चे के साथ किसी स्क्रीन के बगैर स्पेंड करते हैं? अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मसला आता है। घर के ऊपर जाने के बाद भी हम जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसला आता है ना? और जो मेरी बेगम साहिबा है वो मुझसे बड़ा तंग है कि यार ये मोबाइल की जान छोड़ दो, अब तो घर आ गए हो। हाँ। तो वो बड़ी मुश्किल से मोबाइल लेके रखवा देती है, तो उसके बाद जाके फिर वो जो फैमिली वाला माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। वरना फिर वो मोबाइल जेब में होता है, हर 2 मिनट बाद किसी न किसी दोस्त का मैसेज आ रहा है, किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई ना कोई काम याद आ जाता है। कोई काम ना भी याद आया तो मैं फेसबुक खोल देते हैं, भाई ऐसी फलाने ने ये किया, ढमकाने ने ये किया वगैरह, उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं दिन भर। हमारा जब तक ऑमलेट पक रहा है हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस सूफले ऑमलेट को लेकर चलेंगे आगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बना रहे हैं हम लोग सूफले, चीज़ सूफले ऑमलेट। ऐसे ही है। हम लोगों के साथ हैं शेफ़ फैसल और कोई यमी यमी सा नाश्ता बन रहा है, खूबसूरत खुशबुएं आ रही हैं। सो मेरे सेट पे भूख लग रही है मुझे। अब क्या होने? अच्छा, ऑमलेट हमारा बन रहा है, तो जब तक हम थोड़ा सा बटर है, बटर के अंदर मशरूम्स, बेस्ट कॉम्बो। हाय हाय। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगा ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। थोड़ा पेपर। किसी भी सब्जी में सॉल्ट ऐड करने से वो पानी छोड़, इनफैक्ट किसी भी चीज़ में अगर आप सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका पानी निकल जाता है, पानी छोड़ देता है वो। तो थोड़ा सा गार्लिक, आई लव गार्लिक, थोड़ा सा अनियन और बटर को हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, जाने दे सारा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब तक ऐड हो गई इसमें, ये सौते हो रहा है, तो हम अपने ऑमलेट के अंदर ओह वाओ चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, इट लुक्स रियली नाइस। अच्छी खासी मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। मोज़रेला किसी खास वजह से? मोज़रेला अच्छी लगती है मुझे, खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अच्छा, ज़ाती तौर पे पसंद है। आप चेडर भी कर सकते हैं? चेडर भी कर सकते हैं, पार्मेजान भी आप ऐड कर सकते हैं, या और किसी चीज़ का फ्लेवर आपको पसंद तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो मशरूम सौटे किया हुआ है वो हम उसी ऑमलेट के अंदर ऐड करके उसे फोल्ड कर देंगे। समझ गए। फोल्ड करने के बाद जो हमारी प्लेट है, जो कि ये पड़ी है, जो कि मैंने उसके टॉप के ऊपर रखी हुई है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो गई, तो हम क्या करते हैं, प्लेटिंग शुरू करते हैं। प्लेटिंग के लिए ये ग्रिल टोमेटो है जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टमाटर को आपने उसकी एजिस काटनी होती हैं, उसके बाद उसके ऊपर सॉल्ट पेपर और अगर कोई हर्ब वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं जिसमें पार्सली आ जाती है, टाइम आ जाता है, ओरिगानो आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये क्यूब पोटैटोज़ हैं, उसे हम ऐड कर देते हैं। इसे भी सिर्फ मैंने क्यूब करके हाफ बॉइल करके काट के रख दिया था। बेक बीन्स हैं, बेक बीन्स बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं आपको, वो हम इस पर रख देते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा अपने ऑमलेट को स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मैंने थोड़ी सी इस पर हॉट सॉस कोई भी अच्छी कंपनी की आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मशरूम मेरे ख्याल से सॉटे हो गए, तो हम क्या करेंगे, अपने मशरूम्स ऑमलेट के टॉपिंग के ऊपर डाल देंगे इस तरह। ये टॉपिंग के ऊपर मशरूम्स आ गए। मशरूम्स आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इसे बस इस तरह लेके फोल्ड कर दूँगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद मैं इसकी एजेस को थोड़ा थोड़ा सा पुश करूँगा ताकि ये बंद हो जाए। सही है।
उसके बाद हम इसे प्लेट आउट कर देंगे बस सिंपल तरीके से। ये प्लेट के अंदर हमने ब्रेड को उतार दिया। उसे उतारने के बाद ये मेरे पास वाइट ब्रेड के पीसीस है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स आती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी गार्निश है जिसके अंदर हरा प्याज आपका जूलियन मैंने काट के रखा हुआ है, और उसके अंदर कैरेट और रेड कैबिज, पर्पल कैबिज जिसे कहा जाता है, वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। दिस इज सो गुड, इट लुक्स यमी, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। बहुत इजी है असल में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को मैंने जज किया है कि लोग ऑमलेट बनाना नहीं जानते, जितने भी बड़े बड़े शेफ्स हैं। एक्चुअली ऑमलेट क्या, मैं तो अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गई हूँ ज़िंदगी के कि मैं किसी को हायर ही नहीं करती। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि फ्राई अंडा बनाओ। ऑमलेट तो बहुत दूर की बात है, फ्राई अंडा जिस शेफ़ को नहीं बनाना आता वो मेरे हिसाब से उसको किचन में कोई काम नहीं। अच्छा, इसकी भी एक वजह है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट का ट्रेंड ही नहीं है। अब जाके लोगों में ये चीज़ डेवलप होने लगी कि रेस्टोरेंट जाके वो ब्रेकफास्ट करने लगे, वरना पहले ब्रेकफास्ट का काम ही नहीं होता था, तो जिस वजह से शेफ इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अब लेकिन इतना है कि माशाल्लाह से अब वेटिंग लगी होती है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ऐसे ही है बहुत लोग आप। मगर मेरे ये भी ख्याल है कि आई थिंक कि यू नो जो सबसे एक दुख की बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि जब मैं कहती हूँ ना अगर किसी अच्छे होटल जाके अगर आप हाफ फ्राई अंडा मांगें रनी येलो वाला, वो कभी भी नहीं आता सही। खुदा गवाह है, मैं आज तक मुझे इस दुनिया में काफ़ी सारे साल हो गए हैं, मैंने आज तक किसी भी होटल बफ़े में हमारे मुल्क में एक अच्छा सनी साइड एग नहीं खाया, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, फ्राई अंडा। सनी साइड अप जिसे कहा जाता है, क्यों नहीं बनता ये नहीं मुझे बताना, समझ नहीं आती। अब तो हो सकता बताओ फैसल, बताओ ऐसा क्यों? होटल के अंदर होता होगा लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग जिस तरह का ब्रेकफास्ट बफे होटल का यार अच्छा होना चाहिए। बफे में कहाँ बचेगा वो सनी साइड अप? नहीं वो जो लाइव स्टेशन के ऊपर नहीं अच्छा बनता। अच्छा, मैंने काम किया वहाँ पे, लेकिन सनी साइड अप तो अच्छा बना रहे होते हैं। आपने किस होटल से खाया? ये अब मैं किस से नहीं खाया ये कह सकते हैं हम कि किसी से नहीं खाया, सब पे ट्राई कर। मैंने एक दो जगह देखा था, वहाँ बड़े अच्छे बना रहे थे। हाँ, बट सूफले एग आपने बहुत अच्छा बनाया है। इसी के साथ नाज़रीन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच फैसल फॉर कमिंग फॉर दिस एब्सोल्युटली गॉर्जियस एग, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल है, आप इसके अंदर स्टफिंग जो है किसी भी इंग्रेडिएंट की कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जिससे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट रख सकते हैं ऑनलाइन, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं, उनसे बात मैं करना चाहती हूं जो कि आज का टॉपिक है हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम जो कि बढ़ता चला जा रहा है। तो चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन। आप श्योर आप सब लोग उनको जानते होंगे, ये फाउंडर है माइंड साइंसेस के। अच्छी बातें बताते रहते हैं जिन पे हम ज़्यादातर अमल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ही गैजेट्स के इर्द, जो कि आजकल गर्मियों की छुट्टियों में विद लॉकडाउन एंड एवरीथिंग मेरे ख्याल में बच्चों की वैसे ही ज़िंदगी जो है वो गैजेट्स के ऊपर ही मुश्तमिल है। तो व्हाट डज़ ऑल दिस स्क्रीन टाइम डू टू योर चाइल्ड्स ब्रेन? आपके बच्चे के ब्रेन के साथ क्या होता है, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी इमोशनल हेल्थ क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, आए दिन आपका भी न्यूज़ चैनल है, अजीब व गरीब वाक़यात के बारे में पता चलता है। बिल्कुल। किसी ने टिकटॉक बनाते हुए अपने आप को शूट कर दिया, किसी ने क्या हो गया, ये सारा इसी की वजह से जो मैं और आप डिस्कस करने वाले। एक होती है रियल दुनिया, हकीकत की दुनिया, जहाँ आपके घर वाले, माँ बाप हैं, दोस्त है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। एक होती है आर्टिफिशियल, मसनूई दुनिया। बिल्कुल। जब रियल लाइफ में इंसान को वो एक्साइटमेंट नहीं मिलता या वो किक नहीं मिलती तो वो मसनूई दुनिया की तरफ जाता है। बिल्कुल। और ये जो स्क्रीन टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है।
वक्ती तौर पर मैं कई दफ़ा मैंने लोगों से पूछा कि इंडिया में जब पहला शो होता है किसी नई फिल्म का, फर्स्ट शो, तो लोग ब्लैक में टिकट लेके जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग, एक रिक्शा चलाने वाला जिसकी इतनी इनकम है, वो 500 रुपये का टिकट क्यों लेता है, फर्स्ट शो क्यों देखता है? शायद वो जो महरूमिया उसकी ज़िंदगी में है, वो 3 घंटे जब स्क्रीन के सामने होता है वो अपने आप को हीरो समझता है, और वो 3 घंटे उसकी ज़िंदगी के बड़े कमाल के गुजरते हैं। बाहर आने के बाद फिर मेहनत मुशक्क़त। ऐसे ही तो यही मसनूई दुनिया में होता है कि जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वक्ती तौर पर आप अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं, आप कोई और आइडेंटिटी ले लेते हैं। ये नफसियाती तौर पे होता है। यानी जैसे गेम्स हैं तो गेम्स के अंदर जो डायरेक्टर है, कोई चीज़ ऐसी है, वो आप अपनी आइडेंटिटी खोकर किसी और नई की आइडेंटिटी ले लेते हैं। जब आप वापस अपनी रियल वर्ल्ड में आते हैं तो आप वो नहीं थे जो उधर वहाँ पे थे, राइट। अब यहाँ पे रियल लाइफ में ज़ाहिर स्ट्रगल भी है, अगर बच्चे हैं तो एग्ज़ाम भी है, मेहनत भी है, मम्मी की डांट भी है, सब कुछ है, खाना भी खाना है। अब फिर वो वापस जाएगा उस दुनिया में, जितनी कोशिश करेगा। तो दिस इज़ एन एस्केप। ज़िंदगी की हार्श रियलिटी से फरेब या फरार हासिल करना और एक ऐसी दुनिया में जाना जिसका कोई वजूद नहीं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को समझ में आनी चाहिए। इंसान जो है वो बाई प्रोडक्ट है माशरे का, बिल्कुल ठीक है। जैसा माशरा बिहेव करेगा, उस माशरे में रहने वाला इंसान की नफ्सियात, उसकी इमोशनल हेल्थ, तमाम की तमाम उसी तरह टेपर ऑफ, उसी तरह मोल्ड होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें आपके माशरे में क्या है। जिस माशरे में लोग झूठ नहीं बोलते वहाँ बच्चे झूठ नहीं बोलते। जिस माशरे में लोग बेईमानी नहीं करते, मिलावट नहीं करते, समझते नहीं क्या चीज़ है, वहाँ का बच्चा जब बड़ा होगा वो भी नहीं करेगा। ठीक है। आपके माशरे के अंदर, आपके घरों में आपकी वालिदा, आपके वालिद फ़ोन के साथ बैठे होते हैं, ऐसे ही है। बच्चा देखता है। याद रहे 70% से ज़्यादा जो मालूमात ब्रेन को जाती है वो आँख के ज़रिए जाती है, देखने से जाती है। ठीक है। इसीलिए मेडिटेशन वगैरह में कहते हैं आँख बंद करो ताकि बहुत बड़ा स्टिमुलस बंद हो जाए। अब बच्चा जब किसी दोस्त को देखता है स्कूल में बड़ा नया फ़ोन लेके आया हुआ है, अच्छा, फिर बातें सुनता है कि जी ये ऐप है, वो है, ये चीज़ है, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये समझ लें आप, कड़वा सच ये है कि आप बच्चे को रोक नहीं सकते इस स्क्रीन टाइम को, इस टैब को, इस चीज़ को यूज़ करने में। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि माशरे में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियली जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हमारे मुल्क में, उस वक्त अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कुछ करते तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माँ बाप ने उठाई, ना माशरे ने उठाई। तो आज अगर आप ये सोचें कि बच्चे बंद कर देंगे, बच्चे बंद नहीं करेंगे। तो क्या करें फिर? अब आ गए उसके ऊपर क्या करें। देखिए, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था बैठ के वहाँ चाय पीते हुए, आपने कुछ ऐप्स की बात की। बिल्कुल। वन ऑफ द गुड स्ट्रेटजीज इस के माँ बाप ये ऐप्स डाउनलोड करके इससे बच्चे को मॉनिटर करें। एक तो ये तरीका बड़ा अच्छा है। अब जिन घरों में माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वालिद इतने पढ़े, हमें सिर्फ ऊपर वाले तबके की बात नहीं करनी, बिल्कुल, हमें हर किस्म के तबकात की बात करनी है। अब एक रिक्शा ड्राइवर है, एक कोई और आज मजदूर है, वो कैसे ऐप को समझेगा? उसको तो तालीम नहीं है उसके पास, ना उसकी बीवी के पास है, वो क्या करेगा? तो पहला ही शर्त यह है कि आप बच्चों के सामने खुद फ़ोन इस्तेमाल ना करें। पहली शर्त ये। वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, अंग्रेजी में कहावत है। जब बच्चा देखता है माँ बाप को, माँ लगी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ या अपनी उसके साथ गप्पे मार रही है फ़ोन पे, बच्चा देखता है, रजिस्टर करता है, अब वो उसका रुझान टैबलेट की तरफ या फ़ोन की तरफ चला जाता है। तो एक तो ये करते हैं कि बच्चों के सामने, इनफैक्ट मैं तो ये भी लोगों को कहता हूँ, हमारे लेक्चर्स होते हैं कि फ़ोन हो सके तो जेब में रखें। आप मेरे हाथ में कभी फ़ोन नहीं देखेंगे, जेब में। अभी बैठा हूँ तो तकलीफ होगी इसलिए, वरना मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होता। अच्छा, हाथ में फ़ोन क्यों हो? ना मैं स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हूँ कि इंस्टेंटली मुझे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं जेब से निकाल के यूज़ करूँगा। हाथ में फ़ोन रखना एक तरह से फैशन भी है और एक तरह से शो ऑफ भी है कि मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है। मुझे ये लगता है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे जो अभी आपने बोला कि माशरे के अंदर हम एक बहुत कंफ्यूज्ड जनरेशन को बड़ा कर रहे हैं। हम घर पे बोलते हैं कि बेटा
तुम इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह का खाना खाओ, इस तरह से बातचीत करो वगैरह वगैरह, और बच्चा एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ देख रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ वेरी बैड थिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू मे और मे नॉट बी कंफर्टेबल विद। आप अपने बच्चे के दिमाग में से, बिकॉज उसके बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि भाई ये तुम क्यों बोल रही हो कि मैं ये कपड़े ना पहनूं, ठीक है, वो फलाना वीडियो के अंदर देखो उसने ये टी शर्ट पहनी हुई है या ये यू नो ये पतलून पहनी हुई है वगैरह, वाई कांट आई नॉट डू इट, वो उसके लिए ठीक क्यों है और मेरे लिए ठीक क्यों नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज्ड किस्म के बेचारे बच्चे सवाल पूछते हैं, तो बहुत छोटी सी बात है, और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। देखिए एक चीज़ पैदा होती है, इसको कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी तजाद। जी, माँ बाप ने कुछ वैल्यूज़ दिए घर के अंदर, बिल्कुल, अच्छा, मगर वही वैल्यूज़ माँ बाप फॉलो नहीं करते तो अंदरूनी तजाद होगा। बिल्कुल, ठीक है, बच्चे से कहा जाता है देखो हमेशा सच बोलो, कुछ भी हो जाए, बच्चा कहता है ठीक है सच बोलना। एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है, बाहर जाके देखता है कि कोई और है, पैसे मांगने आए, बेटे से कहते जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। बिल्कुल होता है। अच्छा, इसी तरह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बाहर की दुनिया में, बैरूनी दुनिया में होती है। आपने कपड़ों की बात की, बिल्कुल ठीक है, ये भी होता है कि उन्होंने या ये वीडियो के अंदर इसने ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। एक चीज़ जो शायद हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे माशरे में, अगर हमें सुधरना है और अपने बच्चों को बचाना है, आज आपका बच्चा जो है वो तालीम की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, उसे पता है जाली डिग्री मिल जाएगी, उसे पता है पैसे दे के इम्तिहान में पास हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, अप्रोच, अब उसे शौक नहीं है। वो जो स्ट्रगल होती है जहाँ इंसान अपनी शख्सियत को बनाता है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो माँ बाप को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुझे बताइए कितने घर ऐसे हैं जहाँ माँ बाप एक्चुअली मॉनिटर करते हैं मेरा बच्चा क्या देख रहा है? कितने घर ऐसे हैं? नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। 100 में शायद एक होगा। ठीक है, अब माँ देखिए अपना ड्रामा देख रही है, वालिद रात को या पॉलिटिकल शो देख रहा है, ऐसी है। अब दोनों को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, पूरा दिन क्या बात हुई। होता ये था कि जो डिनर टाइम होता था, सारे घर वाले एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते। उस वक्त होता था जब बाप पूछता था कि बेटा आज दिन कैसा गुजरा, स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, माँ पूछती थी, इससे पता चलता था कि बाहर की दुनिया से क्या लेके आया है जहन में, वो क्या सोच ले, क्या देखा उसने। उसके बाद वहाँ तरबियत होती थी उस दस्तरखान के ऊपर बच्चों की, जब माँ बाप अच्छी बातें बताते थे, मगर खुद एग्जाम्पल फॉलो करके, खुद दिखा के कि मैं ये करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लीड बाय एग्जाम्पल। माँ बाप नहीं करते। अब माँ बाप के पास शायद वक्त नहीं है, उन्होंने तवज्जो देना बंद कर दी है। अच्छा, है तो वही माशरे के लोग ना। अब माँ भी वो टिकटॉक देखती है सच्ची बात है, माँ भी टिकटॉक देखती है, ड्रामे देखती है। अब वो ड्रामों में अगेन मसनूई वर्ल्ड है, उसके अंदर उस कैरेक्टर में अपने आप को समझती है। वो मजलूम है तो मैं भी मजलूम हूँ, उसका शौहर जुल्म कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। अब ये सब चीज़ें हो जाती है, तो फिर वो बच्चों की तरबियत क्या करेंगी? बच्चों की तरबियत और ट्रेनिंग में बड़ा फ़र्क होता है। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। बिल्कुल, तरबियत एग्जाम्पल से की जाती है, लीड करके, दिखा के कि ये चीज़ है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें और इनको अच्छा इंसान और इफेक्टिव इंसान बनाएं, तो हमें वक्त देना होगा। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इस वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमें एक और मेहमान ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ डॉक्टर हुमैरा अफ़ान आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप और हम लोग, हम सारे के सारे, जब तक ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, हम लोग अपनी ज़िंदगी को आपस में यही, हम तीनों यही बात कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा ज़िंदगी बदल गई है। डॉक्टर मोइज़, मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहती हूँ, हम लोग जो बात कर रहे थे इन द ब्रेक, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों की जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी तब्दील हो गई हैं। हम लोग एज अ सोसाइटी, हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि सेलिब्रिटी तब सेलिब्रिटी है जब उसके एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, बट दे हैव रीच सेलिब्रिटी स्टेटस जस्ट बिकॉज दे मेक फ़नी और स्टूपिड वीडियोस, और वो लाइक्स मिलती है उसके ऊपर। थैंक यू। तो आपका क्या ख्याल है, बच्चों की दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है इससे? देखिए, एक चीज़ समझे, पहले ये तनज़्ज़ुल जो आई है माशरे में, जो ज़वाल आया, ये कैसे आया?
एक ज़माना था जब आप किसी रिश्वतखोर को देखकर उसको बुरा समझते थे। आप कहते थे ये अफसर रिश्वत खाता है और हम उसे बुरा समझते थे। आज जो ईमानदार है हम कहते हैं बेवकूफ़ ईमानदार है। ये तब्दीली आपके माशरे में वैल्यूज़ में आई बहुत बड़ी। तो अब आपके स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे। देखिए माशरे में स्टैंडर्ड होते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, जज करने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास स्टैंडर्ड्स तब्दील हो गए। अब आपके पास वो शख्स इम्पॉर्टेंट है जिसको दुनिया ज़्यादा पसंद करती है। तो दूसरा दौर आया जब आपके पास फिल्मी हीरो, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स ये मशहूर हुए, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी सोशल मीडिया नहीं आई। ये सेकंड स्टेज आया जब दुनिया में वर्शिपिंग होने शुरू हुई हीरोज़ की जो कि पब्लिक फिगर थे। आज भी इंडिया के अंदर जितने भी इनके हीरोज़ हैं इनको लोग एक्चुअली वर्शिप करते हैं, खड़े रहते हैं इनके घरों के बाहर हाथ जोड़ के। अच्छा, तीसरा दौर आया जब आपका सोशल मीडिया एंटर हुआ। अब वो शख्स जिसकी अपनी ज़ात में कोई वर्थ नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात नहीं कर सकता, उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास कोई हुनर नहीं है कि दुनिया उसे माने, तो उसके पास एक दुनिया मिल गई, वो सोशल मीडिया मिल गई। उस जगह जाके उसने कोई ऊट पटांग किस्म की वीडियोस बनाई, देखने वाले ऊट पटांग लोग जिन्होंने लाइक की, तो गधों का बादशाह गधा गधों का बादशाह गधा बना। अब यहाँ उसको लाइक्स मिल गई, अब ये समझने लगा मेरी इतनी लाइक्स मिली है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगा। जिस शख्स की ज़ात में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा, वही इस दुनिया के अंदर लाइक्स के ऊपर जिएगा, और वही होता है। अच्छा, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको हैरत होगी जो वीडियोस देखी जाती है और बड़ी आगे शेयर होती है, वो अजीबोगरीब होती है। अच्छा, एक और मेंटेलिटी हमारी कौम की, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कोई इल्मिया गुफ्तगू हो रही हो, वो वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा, और कोई ऐसी वीडियो शेयर होगी। चांसेस ये हैं कि इस वक्त सब लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने तो टीवी चैनल भी स्किप कर दिया होगा, है ना हुमैरा? आजकल नई चीज़ भी आई थिंक जो स्टार्ट हुई है, बिल्कुल डॉक्टर मोहित सही कह रहे हैं, टाइम लिमिट। हमेशा देख लेते हैं एंड में वीडियो 2 मिनट की है तो या फॉरवर्ड कर देते हैं या तो छोड़ ही देते हैं। विद इन 1 मिनट या फ्यू सेकेंड जो हमारा आई थिंक अटेंशन स्पैन, पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है, एज अडल्ट्स इतना कम हो गया है, तो हम बच्चों को तो बिल्कुल ही छोड़ देना स्पेस में, क्या सिखाएंगे? लिटरली आजकल ये नया ट्रेंड एक वीडियोस के साथ भी आई फील आया। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया। डॉक्टर मोहित, जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखिए जी, मैसेज सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी ये आप जाने। अब आपकी एक ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की औलाद की तरबियत। उसमें आप वक्त दें उनको, क्वालिटी वक्त दें, देखें, ध्यान रखें आपके बच्चे। मैं आपको बताऊं, मेरे बेटों के 2 बेटे, मेरे 2 बेटों के दोस्त कौन थे हमको पता था, उनकी फैमिलीज़ को हम पर्सनली जानते थे। हमारे बच्चे किसी ऐसे घर में हमने नहीं भेजे जिनकी फैमिलीज़ को हम नहीं जानते थे, ठीक है। तो आज मेरे बच्चे यूएस में रहते हैं, मगर वो वैल्यूज़ हैं इंटैक्ट है उनके साथ जो दी गई थी। तो बच्चे आपका वो पौधा है जिसने आगे जाके फल देना है, तो उस पर ध्यान रखें, तवज्जो दें, अपना थोड़ा सा टाइम बचा लें। मिसाल के तौर पे आप ड्रामा देखती है, थोड़े से कम देखें, पॉलिटिकल शो थोड़े से कम देखें, अपनी औलाद पे तवज्जो दें। औलाद माँ बाप का एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन ना बिगाड़े, नस्ल ना बिगाड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हुमैरा को हम कहीं नहीं जाने दे रहे, इनसे भी बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा अफान, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं। मैं आपसे बात हो रही है सोशल मीडिया की, अभी डॉक्टर मोइस के साथ भी दिल जलने वाली बात है, बट इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। शी वाज टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि बच्चों से अगर आप वो ले लें, फ़ोन ले लें, तो इट्स लाइक अ विड्रॉल। यस, तो यानी कि एक एडिक्शन है। हम इसको एज अ थेरेपिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इसको एज एडिक्शन टर्म इसके लिए सही है? बहुत ईजिली उरूज दिया जा सकता है टिल द टाइम वेयर इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी रेगुलर ज़िंदगी में इतना एक खलल आ रही है या एक रुकावट आ रही है बिकॉज ऑफ दी स्क्रीन्स, वेदर इट्स द टीवी
या कोई भी फोरम हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या कोई भी सोशल मीडिया की भी चीज़ हो, और अगर आपको लगे आपका खाना पीना रुक रहा है उसके खातिर, या डिले हो रहा है, आपका नहाना धोना डिले हो रहा है, आपका मूड स्विंग जिसके अंदर आ रहे हैं, तो देन यू नो कि दीज आर साइंस ऑफ दिस बिकमिंग एन एडिक्शन और एटलीस्ट अ डिसऑर्डर एज वेल। जब आपकी नॉर्मल ज़िंदगी, जब आप कोई बात भी कोई करे और आपको बात भी रजिस्टर ना हो, कितनी दफ़ा ये होता है अगर बच्चों की ही बात की, आप उन्हें कोई एक चीज़ एक दफ़ा बोलो, वो सुनते भी नहीं, उनको रजिस्टर नहीं होती, और आपको लगता है आपने गुजरते हुए बोल दिया और आप चले गए। एग्जैक्टली ऐसे होता है। सो दिस इज समवेयर देयर बिकॉज दे आर इन अनदर जोन कंप्लीट। तो एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए, इफेक्टिव मेथड क्या है? क्योंकि आप इनसे आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, उन बच्चों की ज़िंदगी अब अनफॉर्चुनेटली एक ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। तो इसको एक हेल्दी तरीके से अपनी ज़िंदगी में कैसे इंटीग्रेट करें, क्या करें? फ़ोन केज तो आई कॉल दिस द न्यू पेंडेमिक, ऑनलाइन वाला, बिकॉज इतना फैल गया है हर जगह पे। जहाँ अगर 10 घंटे देखता था शायद वो 15 घंटे देख रहा है। मतलब सबका यूजेज इतना बदल गया है। पहले ये था कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ कर लेते थे बाहर से डिस्कनेक्ट करने के लिए। यू वुड इधर डू गार्डनिंग और यू वुड रीड, आप कभी कोई कुछ पका लेता था, किसी को फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेते थे, सफाई कर लेते थे। आजकल वो जो मी टाइम है सबका, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। दैट्स राइट। सो एक इस तरीके से भी ये बहुत पेंडेमिक बन रहा है। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, आई थिंक विद किड्स ख़ास तौर के ऊपर यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट विद देम, कि यूजेज के ऊपर भी मैं कहती हूँ ठीक है आपका यूजेज है, आप नोट करो कि आपसे कनेक्टेड कितना है, वो कितना सिचुएशनली अवेयर है, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उनको पता भी है या नहीं है। नहीं पता होता। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप अगर किसी बच्चे को बोलो कुछ भी दुनिया में हो रहा हो, दे रियली वुडंट नो व्हाट्स हैपनिंग। उनको ये नहीं पता घर में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता घर के बाहर या फैमिली में क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। एंड समटाइम्स दिल बी लाइक, ओ यू वर गॉन समवेयर, आप कहीं गई हुई थी, आप कब वापस आई, आप कहाँ जा रही हो। आवाज़ ही नहीं आती कि आपने उनको क्या बताया हुआ है। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू रियली नीड टू बी सी के बच्चों की सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है। तो क्या करें, हम क्या करें? थोड़ा बहुत फैमिली टाइम, जैसे डॉक्टर मोइज़ ने भी कहा था, एटलीस्ट अगर आप यूज़ ही करो अपना गैजेट, साथ बैठ के करो। ओके। एटलीस्ट हैव डिस्कशंस कि व्हाट आर यू वाचिंग, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन दिस, ये क्या है। अपने आप को रोज़ एजुकेट करना बच्चों के साथ इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। वी आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एज अ फैमिली, एटलीस्ट माई हस्बैंड एंड आई, कि अगर जो बच्चे देख रहे हैं, जो वो खेल रहे हैं, आप उनको बैठो, देखो, उस पर इंटरेस्ट लो, पता करो कि ये है क्या। सो अपने आप को भी अपडेट करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ। मगर इतना कुछ होता है और इतना मुश्किल होता है। बट ज़रूरी नहीं आप पूरा 100% ही करो, एटलीस्ट जस्ट नोइंग व्हाट गेम्स दे आर प्लेइंग, क्या चीज़ क्या है। आजकल टर्म्स इतने डिफरेंट आ गए हैं। Yes. The terms are so different कि you have to ask them कि इसका मतलब क्या है, and then the kids will laugh at you, वो हंसेंगे, बोलेंगे कि आपको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। Yes, absolutely. लैंग्वेज बदल गई है। लैंग्वेज बदल गई है, बिल्कुल। ऐसे लगता है मुझे, कभी कभी ऐसे लगता है वो मुझे कुछ ऐसी बातें बोलती है, मेरी बेटी बोलती है, उसके फ्रेंड्स वगैरह, ये सब लोग बच्चे जो हैं ये कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, एंड आई एम लाइक ओके नाउ टेल मी कि इस बात का मतलब क्या है। ओ यू डोंट नो, यू आर सो डेटेड। यस। And I'm like, आगे से आपके बच्चों को जज करोगे, the kids are judging parents actually. Yes. You don't know, you're not updated. आपको पता नहीं कि हो क्या रहा है, and that is why. You see, that is why then you ask them, okay, tell me. So then you get involved. You get involved, yes. All right. And इसी चीज़ का I think डॉक्टर मोइज़ भी बहुत कह रहे थे। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, हुमैरा से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर हुमैरा अफान बैठी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की इंटरनेट और स्क्रीन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे सोशली ऑकवर्ड हैं, जो कि हैं, ये तो अब फैक्ट हो गया ना। हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आजकल के बच्चों को एक दूसरे से भी बात करना नहीं आती, बड़ों से बात करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। इसको कैसे तब्दील करें, क्योंकि ये सोशली ऑकवर्ड जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनको एक दूसरे को मैसेज भेजने की आदत है विया an app or something. तो इसको कैसे तब्दील करें? घर के अंदर ही एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, कभी तो बाहर आने के बदले। Exactly. Can you get me a glass of water? मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। And sometimes you tell them बाहर आकर बात करो। But I think Rooj, honestly, it's a very tough situation. इस social awkwardness को कम करना, I think as adults, what we can do is step in a little bit. जैसे आई थिंक बहुत वक्त पहले हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स करते थे, जो आके बैठ के हमसे व्हेन वी वर किड्स बात करते थे। अब तो खैर आजकल वो भी फ़ोन पे ही लगे हुए होते हैं। बट एज एडल्ट्स व्हाट वी कैन डू इज़ टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर हैंड्स। किसी का बच्चा घर आए या अगर हमारा जाए, अगर हम जाएँ,
या हमारे भी जाएं, एटलीस्ट उस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए आप वहाँ खुद बैठें और खुद आप फर्स्ट स्टेप लें. सो द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू कि अच्छा अंकल आप बताएं, आंटी आप बताएं क्या हो रहा है. यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप and maybe become a role model over there as well. Okay, find out what's happening in their lives. A lot of kids, yes, have nothing in their lives except social media, and there's a very interesting term called Facebook depression. Facebook पे जब आप चीज़ें देखते हो सबकी, you know, glamorous lives, so many likes, kids with low self-esteem do get depressed about it. Wow. Because that facade is so beautiful out there. बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी ऐसी बिल्कुल ख़त्म है, बस यही ज़िंदगी और ऐसी होनी चाहिए. So a lot of kids go through this Facebook depression as well. मेरे पास teenagers बहुत आने शुरू हो गए थे. You know, in the last couple of months because of COVID, because of the social media, घर बैठना, इतने teenagers आने लग गए थे for somewhat similar reasons as well. Okay. Not just Facebook but social media depression. Basically, अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एज अ फैमिली कितना रियलिस्टिक है अपने बच्चों को ट्रेन करना कि आपके साथ एक हेल्दी टाइम स्पेंड करें. रोज ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होता. ओवरनाइट कोई चेंज आना मुश्किल है. सो व्हेन यू से एज अ फैमिली कंसिस्टेंट बहुत होना ज़रूरी है. उसी चीज़ को आप बार बार करो. एक दो दफ़ा बच्चे को बोलने से, एक नई हैबिट कल्केट करने से या उनका सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. काम वही रेगुलरली रहता है जो आप बार बार करो, दोबारा करो. सो बच्चे को भी पता हो कि ठीक है, अगर हमारा ये रूल है कि डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं है तो हर बार ये रूल होगा. दो दफ़ा ये रूल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. या ये रूल डैडी की स्पेशल मीटिंग या मम्मी की स्पेशल फ़ोन कॉल के लिए टूट नहीं सकता. यस. सो जब आपका एक आप रूल बना रहे हो तो जैसे आप कल्चर और वैल्यूज़ की भी बात कर रही थी, आप वैल्यूज़ ऐसी ही बनती हैं फिर कि व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, आप खाने को तवज्जो दो, आप इंसान को तवज्जो दो. आपका फ़ोन वेट कर सकता है, द फ़ोन कॉल कैन वेट, द मैसेज कैन वेट. सो आई थिंक एक कंसिस्टेंसी बहुत चीज़ है कि एज पेरेंट्स बच्चों में लाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, बार बार ये चीज़ इनकलकेट करने के लिए आप बेशक उनको भी इम्पोर्टेंस दो बच्चों को. ठीक है. मैं अभी आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बच्चों की जो अब मतलब उनको अब हम पनिशमेंट्स की बात कर रहे थे, ब्रेक में पहले बात कर रहे थे, क्या आपके ख्याल में ये फेयर पनिशमेंट है? बिकॉज कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है कि बच्चे कह रहे होते हैं सो अनफेयर, हाउ कैन यू टेक अवे माय फोन और वगैरह वगैरह. आप उनसे ये खींचे गैजेट तो आपको बच्चा बोलता है कि आप मतलब आपसे बड़ा हिटलर तो शायद कोई पैदा नहीं हुआ. तो आप आप बोलो. सॉरी. तो आपके ख्याल में मतलब ये फेयर पनिशमेंट है? आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बच्चे को खुद रियलाइज़ कराने के लिए कि आपसे खुद ही जब हम फ़ोन ले लेते हैं तो आप देखो आपके पास करने को है क्या. आप सिंपली बच्चे से फ़ोन लेके बोलो अब कुछ करके दिखाओ, और उनके पास कुछ नहीं होगा करने को. वो या सो के गुजारेंगे या कुड़ के गुजारेंगे, यही बोलेंगे कि इट्स अनफेयर, लेकिन कुछ करके दिखाओ. उसके अलावा ये टेस्ट कर लो आप, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बच्चे की ज़िंदगी कितनी डिपेंडेंट है इस गैजेट के ऊपर. सिंपल टेस्ट है, आप ले लो और फिर बोलो अब आप कुछ करो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू डू, कुछ करने को है ही नहीं. मतलब 600 चीज़ें पड़ी हुई हैं. एंड दिस शोज़ के इस स्क्रीन के अलावा ज़िंदगी में उनकी लाइफ स्किल्स, लाइफ कोपिंग स्किल्स, गॉड फॉरबिड कल को कोई इमरजेंसी हो जाए घर में, जिसमें सिचुएशनल अवेयरनेस की भी बात करी थी. डू दे नो किसको फ़ोन करना है? उनके फ़ोन में अगर चलें फ़ोन ही आए तो फ़ोन में नंबर सेव्ड है, नेबर को बताना है, डोमेस्टिक स्टाफ से हेल्प लेनी है, किसको कांटेक्ट करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी. कोई ऐसा हादसा आ गया, कोई चीज़ अगर पता भी करनी हो, कोई चोर आ गया, कुछ भी हो गया, कितना हमारे बच्चों को पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. बाहर अगर रोड क्रॉस करनी है तब भी हाथ में फ़ोन है, रास्ते किधर है, गाड़ी में भी बैठे होते फ़ोन हाथ में, उनको रास्ते नहीं पता. ऐसे ही है गूगल मैप्स जिंदाबाद. गूगल मैप्स भी, और उनको आइडिया नहीं हो कि हम किस एरिया के अंदर हैं, हम घर के एरिया में, हम दूसरे में, बीच का डिस्टेंस में क्या क्या आता है. सो यहाँ पर आई यूजली टेल देम टू बी माइंडफुल. एक टेक्निक माइंडफुलनेस की बहुत यूज़ होती है, जो आप अपना गैजेट रखो और आप नोटिस करो बाहर चल क्या रहा है. तो जाते जाते, क्योंकि मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया शो का, अब जाते जाते आपके ख्याल में आप एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए? एज पेरेंट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कुछ इसका हो नहीं सकता. सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम. अपने आप को अपग्रेड कर लें बच्चों के साथ साथ. बच्चों में उनको बोल भी दे, यू नो, पनिशमेंट की जो हम बात कर रहे थे, नॉट एज अ पनिशमेंट बट टेल देम कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा, वील हैव टू टेक योर गैजेट अवे इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट ऑल्सो.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आज का शो आपके लिए हेल्पफुल था। हमने जितनी सारी बातें करी हैं उनमें से अगर आप थोड़ी सी भी बातें आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज से ही आप कहें कि मैं सारा कुछ आज से करूँगा, क्योंकि वो वाला एटीट्यूड भी ना ख़राब होता है। उससे होता ये है कि आप वो सारी चीज़ें एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन उसको सस्टेन नहीं कर सकोगे। हुमैरा ने आपको बोला, समझाया कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए एफ़र्ट। तो कंसिस्टेंट एफ़र्ट बेबी स्टेप्स के साथ आती है, छोटे छोटे कदम लें जो कि आप भी बर्दाश्त कर सकें। आई होप कि वी कैन रेज बेटर पीपल, बेटर ह्यूमन बीइंग्स देन अस। और इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से हमें इजाज़त चाहिए, हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। प्लीज़ स्टे सेफ ऑन द इंटरनेट एंड ऑल्सो इन द फिज़िकल वर्ल्ड। मास्क पहन के रखें, कोरोना कहीं नहीं गया। अल्लाह हाफ़िज़।